हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी लोगों का फिर से नए लेक्चर में। और आज से हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का सिर्फ एक ही मेथड अभी तक हम लोगों ने सीखा है, ग्राफ से। अब हम लोग अलजेब्रा से तीन मेथड जो होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस सेक्शन, उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है। जो मैंने एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 कराया है, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ दिया था वहां पे, वर्ड प्रॉब्लम की। आप लोग आज सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखने के बाद चाहें तो उन सवाल को सब्स्टिट्यूशन मेथड से आंसर भी निकाल लीजिएगा और एनसीईआरटी बुक से एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग करेंगे, फिर उसके बाद इस पे हम लोग एक्सरसाइज 3.3 भी करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर एलिमिनेशन मेथड पे जाएंगे। ठीक है ना। 3.3 एक्सरसाइज में भी मैं सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ दूंगा। आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके आंसर निकालो या आगे एलिमिनेशन से निकालो, वो आपकी मर्जी रहेगी। मेन काम मैं कर दूंगा, बाकी तो कैलकुलेशन का है, वो आप कर लेंगे। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखते हैं, होता क्या है। देखिए, ये मेथड जो है, ये कहता है कि हमारे पास जब दो लीनियर इक्वेशन दिए जाएंगे, ठीक है ना, जैसे ऐसे क्वेश्चन दिया गया कि फाइंड एक्स एंड वाई, और क्वेश्चन कुछ है ऐसा। पहला क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, और दूसरा है 4x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आपको ये दो इक्वेशन दिए गए। अब आप क्या कीजिए, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y निकालना है हमें। फाइंड x एंड y बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड ये होता है कि एक इक्वेशन को आप क्या कीजिए कि किसी एक वेरिएबल के टर्म में लिखिए। एक इक्वेशन को किसी एक वेरिएबल के टर्म में लिखिए और उसको दूसरे में पुट कर दीजिए। जैसे देखिए, हम इस इक्वेशन को y के टर्म में लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे? y इक्वल टू 7 माइनस 2x। y की वैल्यू कितनी आ गई? 7 माइनस 2x। अब इस y की वैल्यू को उठाओ और इसमें पुट कर दो। ठीक है ना। अगला स्टेप आपका होगा, जैसे कि ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो अगला इक्वेशन होगा कि पुट y इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है। y को अब हम लोग किस में पुट करेंगे? सेकंड वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। तो सेकंड वाला इक्वेशन है 4x माइनस 3y, लेकिन अब y की जगह क्या करो? 7 माइनस 2x डाल दो, और ये हो गया प्लस 1 इक्वल टू 0। सॉल्व करो। 4x माइनस 7 तिरका 21 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 6 प्लस 4 ये 10x, और माइनस और प्लस यानी कि माइनस का 20 इक्वल टू 0, यानी कि 10x इक्वल टू 20, यानी कि x इक्वल टू 2, 20/10। तो x की वैल्यू हमें 2 मिल गई। y की वैल्यू निकालनी है तो क्या करो? y की वैल्यू पुट x इक्वल टू 2 इन एनी इक्वेशन, या इन इक्वेशन थर्ड में डाल दो, फर्स्ट में डाल दो, सेकंड में डाल दो, किसी में डालोगे y की वैल्यू आ जाएगी। y किसके बराबर हो जाएगा? 7 इंटू 2 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू 2 है, तो यानी कि 7 इंटू 4। 7 माइनस ना है, अच्छा ये माइनस है, 7 माइनस 4, यानी कि 7 माइनस 4 इक्वल टू 3। आंसर हो गया। तो x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है। तो आपको बस यही काम करना है कि एक का उठाना है और दूसरे में डाल देना है। एक को किसी एक वेरिएबल में लाना है और दूसरे में डाल के उसको सॉल्व कर लेना है, उससे x आ जाएगा या y आ जाएगा, और फिर उसको वापस इक्वेशन में डाल के तुम दूसरा वाला वेरिएबल में निकाल लोगे। जैसे एक और सवाल देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 अब हम लोग कर रहे हैं, x और y निकालने वाला। जैसे 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2, और x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू
13/6। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है और दूसरा वाला है इक्वेशन नंबर 2। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। एक्स और वाई निकालना है। देखिए इस सवाल को अगर आप ऐसे ही सॉल्व करोगे, सोचोगे कि y को हम लोग फ्रैक्शन में ही निकाल कर इसमें डालें, तो बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, फंस जाओगे। तो सबसे अच्छा क्या है कि इसको सबसे पहले इस फ्रैक्शन को एक फिक्स नंबर में ला लो। कैसे लाओगे? एलसीएम निकाल के। दोनों साइड एलसीएम ले लो या एक साइड एलसीएम ले लो, जैसा आपका मर्जी, ठीक है ना। इस -2 को इधर लेकर आओ और एलसीएम ले लो, ऐसा भी कर सकते हो। सबको एक ही साथ लेकर आओ और एलसीएम ले लो, वो ज्यादा अच्छा रहता है। देखो इस इक्वेशन को ऐसे लिखो, 3x/2 -5y/3 और ये +2 = 0। अब पूरा एलसीएम लो। 6 आया, ये 9x हुआ, ये 10y हुआ और ये इसके नीचे 1 है तो ये 12 हुआ = 0। तो ये हो गया 9x - 10y + 12 और इधर की तरफ 6 × 0 तो ये 0 हो गए पूरे के पूरे। यानी कि 9x - 10y + 12 = 0। ये आपका पहला इक्वेशन कन्वर्ट हो गया ऐसे। पहला इक्वेशन जो इतना कॉम्प्लिकेटेड था अब आसानी से दिखने लगा। दूसरे इक्वेशन में भी वही काम करो, x/3 + y/2 -13/6 कर लो और = 0 कर दो। इसका एलसीएम 6 होगा ना, तो ये हो गया 2x + 3y - 13 = 0। तो ये हो गया 2x + 3y - 13 और ये 6 × 0 यानी कि कुल टोटल 0, यानी कि 2x + 3y - 13 = 0। ये आपकी दूसरी इक्वेशन तैयार हो गई। अब आसान हो गया, अब मजा आएगा करने में, है कि नहीं। तो ये हमारा काम अब आसान हो गया। अब इसके आगे क्या करना है, एक को लो दूसरे में डाल दो, जिसका तुम्हें मन करे, जो तुम्हें अच्छा लगे। जैसे मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं इसी को कर रहा हूं। देखो इसको 3y मैं एक तरफ रखता हूं और ये प्लस का 13 चला जाएगा और माइनस का 2x चला जाएगा। फिर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 - 2x/3। y की वैल्यू यहां से आई और इस y की वैल्यू अब इसमें डाल दो, तो क्या हो जाएगा 9x - 10 और y की जगह अब क्या हो जाएगा 13 - 2x/3 + 12 = 0, +12 = 0। चलो सॉल्व कर लो, सॉल्व करो। इसका फिर से तुम्हें एलसीएम लेना पड़ेगा, तभी ये नीचे वाला खत्म होगा, ठीक है ना। अगर तुम्हें डायरेक्ट करने आता है तब तक तुम डायरेक्ट कर दोगे, 3 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 12 से कर दो और इस 3 को हटा दो। या तुम्हें वैसे नहीं आता है तो तुम पूरे का एलसीएम लो। अब इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है और इस पूरे के नीचे 3 तो है ही, इस पूरे के नीचे क्या है 3 है। चलो इस पूरे के नीचे क्या है 3 है। चलो करते हैं, यहां पे 3 आ जाएगा, 1 3 जा 27x -10 × 13 - 2x प्लस 12 3 36 = 0। अब ये 3 इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा, खत्म हो जाएगा। तो ये कितना बचा 27x - 10 13 - 2x प्लस 36 = 3 × 0 यानी कि ओवरऑल 0। बात समझ में आई। तो हमारे पास क्या आ गया 27x - 10 13 - 2x था और प्लस का 36 था = 0, ठीक है। 10 13 - 2x और प्लस का 36। चलो सॉल्व करो, ये सब अब आपका काम है, ठीक है ना। ये प्लस में हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 10 दूनी 20x और ये प्लस का 36। अब ये सब आपका काम है, ये सब अब मैं अगर सॉल्व करने बैठूं तो हो गया कल्याण। फिर ये प्लस प्लस 27 और 20 हो गया, 2 2 4 47x और ये 36 अगर इसमें माइनस कर दोगे तो 130 और प्लस 36 ये हो जाएगा माइनस का 94 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 94/47 यानी कि 2, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 आ गई, किसी में डाल दोगे तो y की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी, बस बात खत्म।
एक्स और वाई मिल गया तुम्हें। तो आप देख रहे हो कितना आसान है, सब्स्टिट्यूशन से कितना आसान है। जैसे कि क्वेश्चन और देखो, फिर मैं एक बेहतरीन क्वेश्चन कराने वाला हूं, ये पहले देख लो। इस टाइप का अगर आपको सवाल आ जाए, इस टाइप का आ जाए 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब आप कहोगे कि ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे इसको सॉल्व करें, इसको x और y कैसे निकालें। तो सबसे पहले क्या करो कि ये पॉइंट वाला झंझट हटाओ। तो 0.2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x/10, इसको 3y अपॉन 10, इसको 13/10। अरे वो करते हैं ना कि एक दशमलव गया उसके बाद जितने जीरो हैं वो नीचे आ जाता है। ये 4x/10 प्लस 5y/10 इक्वल टू 23/10। तो इधर से 1/10 कॉमन आया और इधर से 1/10, यानी कि नीचे वाला सब 10 तो खत्म हो गया, ये भी नीचे वाला सारा 10 खत्म हो गया, क्योंकि इससे हमने 1/10 कॉमन निकाला और इससे जब 1/10 ऐसे लिखा 1/10 इंटू 13 और इसको हमने लिखा 1/10 2x प्लस 3y। तो ये 1/10 और 1/10 कैंसिल हो गया, तो हमें क्या क्या बच गया, हमें बच गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 और ये 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। तो दो इक्वेशन आपको मिल गए। अब आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा आराम से। मैं एक दो अच्छा सवाल कराने वाला हूं, बहुत अच्छा सवाल। देखिए ध्यान से देखिएगा इस सवाल को, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, इसमें भी आपको x और y निकालना है। 2x माइनस 3y इक्वल टू 5 पहला इक्वेशन और 6y माइनस 4x इक्वल टू 3 ये दूसरा इक्वेशन। ये पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन। क्वेश्चन देख के तो लग रहा होगा इसमें क्या है, ये तो हलवा है। ठीक है आगे आओ, चलो किसी को किसी में डालते हैं। ऐसा करते हैं, यहां से हम लोग 6y इक्वल टू ये बन जाएगा 4x प्लस 3, अच्छा है ना, और y इक्वल टू हो जाएगा 4x प्लस 3/6। ठीक है, और इसको हम लोग इसमें डालते हैं, ठीक है ना। पुट y इन फर्स्ट इक्वेशन, तो 2x माइनस 3 y हो गया 4x प्लस 3/6, कितना हो गया 4x प्लस 3/6, ठीक है, इक्वल टू 5। चलो सॉल्व करो जरा। सॉल्व किया तो सबसे पहले 3 2 जा 6 तो यहीं कट गया। बाकी अगर चाहो तो तुम एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो ये वाला टर्म छोड़ के बाकी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एलसीएम लेके देख लेना, ये हो जाएगा 4x और ये माइनस का 4x प्लस 3 यहीं बचा रहेगा और ये 2 जाके इधर 10 हो जाएगा। आप चाहो तो पूरा एलसीएम लेके देखना, इतना ही आंसर आता है। ये डायरेक्ट होता है मेथड करने का, कि अगर 3 4 टर्म दिए गए हैं, एक के नीचे कुछ है तो उसको हटा के क्या करो, बाकी सब पे बैठा दो, बाकी सबको उससे मल्टीप्लाई कर दो। ये डायरेक्ट तरीका होता है। तो देखो ये आया 4x, अब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस का 4x और माइनस का 3 इक्वल टू 10, राइट है ना। अच्छा तो ये प्लस का 4x और माइनस का 4x कैंसिल हो गया, तो क्या बचा माइनस का 3 इक्वल टू 10। अरे ये क्या आ गया, ये कौन सी प्रॉब्लम आ गई भैया, नहीं 3 माइनस 3 इक्वल टू 10, क्या हमने कहीं गलती की, रीचेक कर लो, कर लो एक बार रीचेक, कहीं गलती नहीं की हमने। तो ये क्यों आया, ऐसा कैसे हो गया। तो क्या -3 इक्वल टू 10 कभी होता है, 10 और -3 क्या कभी बराबर होते हैं, नहीं, इट इज रॉन्ग। ये क्या लिखा हुआ है, ये रॉन्ग है, इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, ये रॉन्ग है। इसका मतलब ये है कि यहां पे कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, एक्स और वाई की कोई वैल्यू ऐसी होगी ही नहीं जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि दिस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, दिस सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, यानी कि नो सॉल्यूशन। यानी कि जब इसका तुम ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा बताओ, ग्राफ्स ऑफ बोथ आर पैरेलल, याद है ना,
जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता है और इनकंसिस्टेंट होते हैं तो उन दोनों का ग्राफ क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। यानी कि कोई x और y की वैल्यू आएगी ही नहीं जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। आप अपने आंसर की पुष्टि करने के लिए चाहें तो इन दोनों का ग्राफ बना के देखिएगा, पैरेलल आएगा। और ये मैंने पहले करवाया भी है, ठीक है ना। आप लोग पीछे पन्ना पलटिए, अगर नोट्स बनाया होगा तो देखिएगा, ये मैंने इसका ग्राफ दोनों का बनाया भी है, शायद इसी का मैंने बनाया है, जरा एक बार चेक कर लेता हूं मैं। हाँ, मैंने इसी का ग्राफ बनाया है, सेम इसी सवाल का। तो कभी भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से या क्रॉस सेक्शन से कभी भी ऐसी चीजें आ जाएं जो कि पॉसिबल जैसा हो ही नहीं, जैसे -3 इक्वल टू 10 आ जाए, 5 इक्वल टू 7 आ जाए, 0 इक्वल टू 9 आ जाए, कुछ इस टाइप की चीजें आ जाएं, तो यानी कि एक बार अपना पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा कि हाँ मैंने कहीं गलती तो नहीं की। अगर आपको लगे कि नहीं मैंने कहीं गलती नहीं की है, तो इसका मतलब है कि वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, वो दोनों इक्वेशन जो हैं वो उनका ग्राफ पैरेलल है, यानी कि उनसे कोई भी x और y की वैल्यू नहीं निकलेगी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर ये है। कभी भी ऐसा आ जाए तो। एक और क्वेश्चन देखिए, ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन एक और। 3x माइनस वाई इक्वल टू 2, ये आपका पहला इक्वेशन है, और 9x माइनस 3y इक्वल टू 6, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। यहां पर भी आपको x और y निकालना है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें भी कुछ ना कुछ लफड़ा जरूर होगा, बिल्कुल लफड़ा होगा। आइए देखिए, करिए जरा, यहीं से y की वैल्यू निकाल लो। तो 3x इस 2 को इधर भेज दो और इस y को इधर भेज दो, ऐसे लिख सकते हैं ना। 2 को इधर भेज दिया, y को इधर भेज दिया, यानी y इक्वल टू 3x माइनस 2। इसको पुट करो यहां पे, ये 9x माइनस 3, y की जगह कितना आ गया, 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, ठीक है, इक्वल टू 6। तो ये हो गया 9x माइनस 3 9x और माइनस माइनस प्लस का 6 इक्वल टू 6। तो ये प्लस का 9x और माइनस का 9x तो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 6 इक्वल टू 6। ये एक और नया सरदर्द, ये क्या आ गया भाई, कोई वेरिएबल आया ही नहीं, कैसे निकाले x और y की वैल्यू। तो 6 इक्वल टू 6 आया, तो सबसे पहले क्या करो, एक बार चेक करो कहीं हमने गलती तो नहीं की, कहीं गलती तो नहीं की, नहीं हमने कोई गलती नहीं की। तो 6 इक्वल टू 6 आया, तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। अरे 6 के ही बराबर होता है, 4 के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, हमेशा सही होता है, 6 के बराबर होता है। तो यानी कि ये कौन सी दोनों इक्वेशन क्या हैं, दोनों इक्वेशन वास्तव में कोइंसिडेंटल हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है। यानी कि इनका जब ग्राफ बनाओगे तो पहली लाइन दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगी, यानी कि हमें इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मिलेगा। क्या बात समझ में आई? तो ये जो सिस्टम है ये कंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट भी दो प्रकार के होते हैं, एक यूनिक सॉल्यूशन, एक इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो ये किस टाइप का है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, कोइंसाइड, मतलब कि ओवरलैप, ओवरलैप, ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप। यानी कि दुनिया की सारी एक्स और वाई रियल वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। ऑल एक्स एंड वाई, ऑल रियल एक्स एंड वाई वैल्यूज सेटिस्फाई बोथ। ऑल नहीं, सॉरी, ऑल नहीं, मतलब बहुत सारे होंगे, मेनी, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मेनी एक्स एंड वाई वैल्यूज सेटिस्फाई बोथ। ऑल का तो मतलब हो गया कि सारी, ऐसा नहीं होता। मेनी एक्स और वाई वैल्यूज सेटिस्फाई बोथ, बहुत सारे एक्स और वाई आएंगे जो पहले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे और दूसरे इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। क्या बात समझ में आ गई? तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में आते हैं और आपको ध्यान में रखना होगा, वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप लोग सोचोगे
आप लोग यही सोचोगे कि भैया ये क्या है, ये हमारे क्वेश्चन से तो बिल्कुल वेरिएबल हट ही गया, वेरिएबल का तो नाम निशान ही हट गया, तो कैसे सॉल्व करें अब इसको, कैसे एक्स और वाई की वैल्यू लाएं। तो वहां पे दिमाग लगाना और कहना कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया, जैसे 6 इक्वल टू 6, 0 इक्वल टू 0, -4 इक्वल टू -4, सॉल्व करते करते ऐसा आ गया, यानी कि वो कंसिस्टेंट इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा। ठीक है ना। जब दोनों का ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, पहला ग्राफ अगर ऐसे है तो दूसरे भी इसी के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, दोनों ग्राफ इसी के ऊपर आ जाएंगे, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा। ठीक, अगर ऐसा आ जाए कि ऐसी इक्वेशन आ जाए जो कि पॉसिबल ही ना हो, जैसे -3 इक्वल टू 10, 0 इक्वल टू 9, 4 इक्वल टू 6, इस टाइप का कुछ आ जाए, तो यानी कि वो कभी पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ग्राफ्स दोनों के पैरेलल आएंगे, यानी कि पहला अगर लाइन ऐसे है तो दूसरा लाइन इसका पैरेलल हो जाएगा। और अगर आपको एक फिक्स नंबर ऑफ फिक्स अगर कोई एक्स और वाई मिल रहा है, जैसे यहां एक्स और वाई की वैल्यू फिक्स मिल रही थी, पिछले सवाल में इस सवाल में भी हमें एक्स और वाई की वैल्यू फिक्स मिल रही थी, यानी ये सब कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन है। ये सब कैसे हैं, कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग इतना ही रखते हैं, आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 में नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, आप लोग इसका पहला सवाल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, इसके पहले के सारे पार्ट आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं, हर तरीके का मैंने एक एक करवा ही दिया है लगभग। तो ये 6 सवाल आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्स और वाई निकालिएगा और अपना आंसर मैच कीजिएगा। मैं दूसरे से नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को समझाऊंगा, और तीसरे के जो 5-6 पार्ट हैं वो मैं समझाऊंगा कि कैसे इक्वेशन बनाए जाते हैं। क्या अब हमारी बात समझ में आ गई? चलिए, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ये छोटा लेक्चर ही है, मात्र 22-23 मिनट का है, और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 को करेंगे। चलिए बाय, जय हिंद।